मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ पर एक BCM आता है, ये BCM है और ये इसके अंदर कुछ पानी चला गया है और इसी की वजह से ये 15 साल पुरानी गाड़ी है, तो मैं ज़्यादा खर्चा करना नहीं चाहता इस पर। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ से मैंने पार्ट्स लिए या फिर कुछ भी अगर कहीं से भी मुझे कोई पार्ट्स डालना पड़ा या कुछ भी खर्चा करना पड़ा तो वो सब कुछ मैं आपको उसके अंदर दिखाऊंगा। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के अंदर। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास 15 साल पुरानी मेरी शेवरोलेट क्रूज़ है जो पिछले 1 महीने से मुझे थोड़ा परेशान कर रही थी, तो मैंने उसको गैरेज में दे दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था। तो एक्चुअली उसमें क्या हो रहा था कि मेरी गाड़ी के अंदर जब मैं इग्निशन स्टार्ट कर रहा था तो वो 1-2 बार स्टार्ट हो जाता था, फिर उसके बाद वो स्टार्ट नहीं होता था। उसके अलावा भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम से लाइक पिछले 1 महीने से मैं देख रहा था कि मेरे मीटर के अंदर वो स्पीडोमीटर चल नहीं रहा था, फिर टेकोमीटर चल नहीं रहा था, अंदर कोई किलोमीटर आगे नहीं बता रहा था, ना तो मुझे पेट्रोल या जो डीजल का गेज है वो भी नहीं दिख रहा था। तो ये सब कुछ एक ही साथ स्टार्ट हुआ था 1 महीने पहले। तो 1 महीने से मेरी गाड़ी वहाँ पर मैंने गैरेज में दे दी है। तो आज मैं जाके देखने वाला हूँ कि गैरेज में जाके पता चलेगा कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो बने रहना इस वीडियो के अंदर, मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी और हमने कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला। मैं पहुंच गया हूं गैरेज पे, आप देख ही सकते हो मेरी गाड़ी 1 महीने से यहां पर खड़ी है और आप उसका कंडीशन देख लो, अभी बाहर ही खड़ी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी पहले गाड़ी का कंडीशन तो देख लो। 1 महीने से मेरी गाड़ी गैरेज में पड़ी है, पूरी तरह से ख़राब होके पड़ी है। आप देख ही सकते हो कि इस पर कितना मतलब धूल चढ़ा हुआ है, ये देखो धूल मिट्टी सब कुछ चढ़ा हुआ है और इसका कंडीशन एकदम ख़राब होके रखा हुआ है। तो 1 महीने से मेरी गाड़ी इसी तरह से यहाँ पर पड़ी हुई है। तो आज देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे मैंने गैरेज वाले अंकल से पूछा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर यहाँ पर एक BCM आता है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, आई गेस वही है, BCM है। तो उसके अंदर पानी चला गया है और उसी की वजह से ये इश्यू आ रहा है, उन्होंने बोला है। और मैं आपको BCM दिखा भी देता हूँ कि क्या BCM है, कैसा होता है। आई गेस ये है हमारा BCM। तो ये BCM है और ये इसके अंदर कुछ पानी चला गया है और इसी की वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो देखते हैं अगर यही सेम हमें BCM वहाँ से कबाड़ी मार्केट से मिलता है कि नहीं। और मैं आपको उसका रेट भी बताऊंगा कि ये कितने में पड़ेगा हमें वहाँ से। और मैंने बहुत जगह पर चेक भी करवाया है अभी, तो देखते हैं वहाँ पर मिलता है कि भी नहीं। और इसका भी बहुत अलग अलग BCMs होते हैं। लाइक इसके अंदर ब्लू कोड है, आप देख ही सकते हो, ये जो ब्लू कलर मार्क्ड है। तो आपको इस गाड़ी के लिए ब्लू कलर वाला ही BCM चाहिए। तो दूसरा पिंक कलर वाला भी आता है। तो लाइक ये सारे कलर्स है, तो अलग अलग कलर्स के अलग अलग BCMs आते हैं। तो हर एक BCM हर एक गाड़ी के अंदर लगते नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये BCM सेम मॉडल मिलता है कि नहीं मिलता है। गाइस ये है मेरी राम प्यारी और आज इसको लेके मैं वापस से अहमदाबाद जाने वाला हूँ और वहाँ से मैं देखता हूँ कि जो भी रिक्वायर्ड स्पेयर पार्ट है मुझे मिल जाए। मैं कबाड़ी मार्केट में वापस जा रहा हूँ मेरी बाइक लेके और देखते हैं वहाँ से मुझे वो स्पेयर पार्ट जो भी है वो स्पेयर पार्ट कितने में मिलेगा। इसे एक BCM मिला है, अभी देखते हैं इसका प्राइसिंग चेक करते हैं कि कितने में रहता है। ये क्या है भैया इसका, पूछ लो। और इसमें वारंटी गारंटी रहेगा ना कि भाई रिप्लेस कर दोगे? निशानी मार के दूँगा। हाँ मतलब निशानी कर देना, बट रिप्लेस हो जाएगा, राइट? चालू नहीं होगा तो रिप्लेस हो जाएगा। एक जगह पर ढूंढा है बट वहाँ पर उन्होंने 7500 बोला लास्ट फिगर। अभी देखता हूँ उससे भी कम में अगर कहीं पे मिल जाता है तो हम वहीं से जाके ट्राई करेंगे लेने का। कबाड़ी नंबर 2 है, यहाँ पर सब कुछ आपको सारे गाड़ी के स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे। मैं ऑलवेज़ यहाँ समीर भाई से लेता हूँ, बट आज समीर भाई के पास भी वो पार्ट्स नहीं है। तो आगे हम कबाड़ी नंबर 3 पे जा रहे हैं अभी। तो गाइस हम कबाड़ी मार्केट 3 में आ चुके हैं और यहाँ पर हमें जाना है शॉप नंबर 61, जहाँ पर मैंने एक भाई से बात करके रखी। दादा इधर बिजली नहीं आ रहा यार। बिजली नहीं आ रहा? अंकल बोल रहे हैं बिजली नहीं आ रहा, हमें कंप्लेन करनी पड़ेगी यहाँ पर। शॉप नंबर 61 पे जाना है। अभी आप शॉप नंबर देख सकते हो, ये शॉप नंबर 11 है, ये 96 है यहाँ पर। ये वाला शॉप नंबर 96 है। आप देख ही सकते हो यहाँ पर ट्रैक्टर का सामान मिल रहा है यहाँ पर। तो महिंद्रा का सामान लेना है तो यहाँ पर ये देखो महिंद्रा का पूरा
आगे का फ्रंट जाली सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये देखो पूरा इंजन खुल के रखा हुआ है यहाँ पर, पूरा इंजन खुला हुआ है, ऑयल सब जगह पर। कि ये है 60 और ये शायद 61 यहाँ पर है। चलो देखो भाई, अगर जाहिद भाई के यहाँ पर आओगे तो साथ में खाने को भी मिलेगा। आज जाहिद भाई नाश्ता भी हमें करवा रहे हैं, तो कभी भी आओ अहमदाबाद में, अगर कभी भी आपको लाइक अगर कुछ भी स्पेयर पार्ट की ज़रूरत हो तो मैं आपको जाहिद भाई का कांटेक्ट शेयर कर दूंगा, आप सीधा कांटेक्ट उनसे कर लेना। तो चलो हम नाश्ता कर रहे हैं अभी हम ये डंप यार्ड के सामने आए हैं। ये आप देख ही सकते हो, ये पूरा कचरे का ढेर है, ये पूरा आप सामने देख सकते हो। वहाँ पर हम अभी वहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर इनका एक गोडाउन है जहाँ पर वो स्पेयर पार्ट और सामान रखे हुए हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पर से मुझे जो स्पेयर पार्ट चाहिए वो मिलेगा कि नहीं। यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने को मिली कि यहाँ पर कपड़ा बन रहा है। ये गोडाउन से हम देखते हैं अगर हमारा जो भी हमें चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये जाहिद भाई का गोडाउन है, यहाँ पर ये पूरा गोडाउन रखा हुआ है जाहिद भाई का। आप देख ही सकते हो कि कितना सारा स्पेयर पार्ट है यहाँ पर। A to Z आपको सब कुछ मिल जाएगा। लाइक ये कितने सारे डोर्स पड़े हैं, देखो शायद अंधेरा है तो अंधेरा में थोड़ा कम दिखेगा, बट आपको सारे डोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब ऊपर देखो, यहाँ पर स्टीयरिंग्स सब लगे हुए हैं। हमने देख ही सकते हो कि सनरूफ भी पड़े हैं क्रूज़ के ही ये सारे। तो जाहिद भाई को कांटेक्ट करो, आपको अगर कोई भी क्रूज़ का पार्ट लेना है, लाइक सेवरोले का कोई भी पार्ट लेना है तो आपको यहाँ पर जेन्युइन GM मोटर्स के पार्ट्स मिल जाएंगे। GM मतलब जनरल मोटर, आप देख ही सकते हो ये GM है। तो ये भी मतलब पता नहीं जनरल मोटर का है, बट ये क्रूज़ का है कि नहीं वो एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है। बट आपको यहाँ से सारे जेन्युइन GM के पार्ट्स मिल जाएंगे। BCM मिला तो है, बट BCM में कैसा होता है कि हर एक गाड़ी का BCM अलग अलग होता है, उसका कोडिंग भी अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ से सीधा BCM लेके मेरी गाड़ी में डालूँगा तो वो गाड़ी चलेगी नहीं, मतलब चालू नहीं होगा। कुछ फंक्शंस चालू हो जाएंगे, कुछ फंक्शंस चालू नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जो हमारा पुराना BCM होता है वो पुराना BCM को पुराने BCM में से जो कोड है वो उठा के हमें नए BCM के अंदर डालना होता है। और उसके बाद ही मैं जब वो नया BCM जब लगाऊंगा गाड़ी पे तभी उसके सारे फंक्शंस स्टार्ट होंगे। तो अभी यहाँ से हम BCM ले रहे हैं और मैं बताता हूँ कि BCM कितने में मैंने लिया है, मैं लास्ट में बताता हूँ। बट मैंने जाहिद भाई से ये BCM लेने का मैं सोच रहा हूँ, तो जैसे ही मैं लेता हूँ उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ कि उसमें से हमने कितने में लिया है और कहाँ पर जाके उसका कोड करवाया है। तो गाइस ये आप देख रहे हो ये एक दूसरा BCM है, वो सेम क्रूज़ का ही है। आप देखोगे तो ये क्रूज़ का ही BCM, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर पिंक मार्क है। तो हमेशा आपको ये देखना होगा कि आपकी गाड़ी में कौन से कलर का BCM होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी गाड़ी में है वो ब्लू है, तो मेरी गाड़ी में ये ब्लू मार्क वाला BCM चलेगा, ये पिंक वाला नहीं चलेगा। तो ऑलवेज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा BCM है। अभी मेरे पास ब्लू है तो मैं ये ब्लू वाला BCM लूँगा। ये पूरा फ्यूज़ बॉक्स है क्रूज़ का, आप देख ही सकते हो। इसके अंदर सारे रिलेज़ है और सारे फ्यूज़ भी है। तो अगर किसी का पूरा फ्यूज़ बॉक्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये पूरा फ्यूज़ बॉक्स भी आप रिप्लेस करवा सकते हो। ये पूरा फ्यूज़ बॉक्स है और पूरा ही ओरिजिनल GM का फ्यूज़ बॉक्स है। तो मेरा ऑलवेज़, मैं पहले भी आपको बताता हूँ कि ऑलवेज़ प्रीफर करो कि लाइक आपको स्क्रैप में से ऐसे पार्ट्स मिल जाते तो आपको नया पार्ट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये अच्छे दाम में, कम दाम में ओरिजिनल GM के पार्ट्स आपको मिल सकते हैं। लाइक आप देख लो ये मीटर भी है, ये पूरा क्रूज़ का ही मीटर है, तो आप इसको भी सीधा जाके रिप्लेस करवा सकते हो। तो ऑलवेज़ मैं प्रीफर करता हूँ कि नया बूडमो पर से पार्ट्स लेना या फिर कहीं और से पार्ट्स लेना, उससे तो बेटर है कि जाओ कबाड़ी मार्केट में आ जाओ। कबाड़ी मार्केट में से आपको सारा पार्ट्स आपको सस्ते दाम में अच्छा ओरिजिनल जेन्युइन स्पेयर पार्ट ऑलवेज़ मिलता है। तो पहले प्रीफर करो कबाड़ी मार्केट में आके उसको जेन्युइन स्पेयर पार्ट लेने का। गाइस यहाँ पर क्रूज़ का मतलब मेला लगा हुआ है। आप देखो ये डेल्फी मॉडल, इसका डेल्फी इंजन है, इसमें से बैटरी निकाली हुई है। ये भी एक रिपेयर में पड़ी है बाहर रोड पे, आप देख ही सकते हो। डेल्फी मॉडल अंदर से भी ये दिखा देता हूँ, ये देखो इसका पूरा डैशबोर्ड निकाला हुआ है। ये डेल्फी मॉडल है। ये एक दूसरा मॉडल पड़ा है जो अपने वाली है, वही क्रूज़ है। इसमें भी कोई इशू चल रहा है, जंपर कर रहे हैं बट जंपर से आ नहीं रहा। ये देखो क्रूज़ को ले जा रहे हैं, ये अपनी वाली नहीं है बट इसको भी रिपेयर में ले जा रहे हैं।
फारूक भाई के गैरेज में ये क्रूज़ आके पड़ी हुई है, वो रिपेयर होगी। और यहाँ के मेन जो कारीगर है वो हमारे इमरान भाई है। इमरान भाई यहाँ पर पूरी सारी गाड़ियाँ रिपेयर करते हैं। तो अगर कभी भी यहाँ पर आपको अहमदाबाद में कभी भी कहीं पर भी आपको गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो और उसको रिपेयर करवाना हो तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार ये फारूक भाई के गैरेज में आओ। ये हमारे फारूक भाई है और ये उनके बड़े भाई इमरान भाई है। तो ये दोनों ये पूरा गैरेज चलाते हैं। और अगर एड्रेस की बात करूँ तो एड्रेस बहुत ही मतलब एड्रेस अगर देखना है तो ये पूरा वो कचरे का पहाड़ है, एग्जैक्ट कचरे के पहाड़ के सामने आ जाओ। आपका कोई एड्रेस फारूक भाई एड्रेस कौन सा ये अपना ये अपने खोडियार नगर HL ऑटो के पास। HL ऑटो के पास, ओके। खोडियार नगर HL ऑटो के पास ही है उनका गैरेज। तो अहमदाबाद में कहीं पर भी आपको गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी ज़रूरत है तो आप फारूक भाई के गैरेज में ज़रूर आना। गाइस ये मेरे वाला पुराना वाला था जो 7356 नंबर का ये मेरे गाड़ी का ये BCM है। और जो हमने जाहिद भाई से लिया है ये उनका है, ये जाहिद भाई का है। जो दोनों आप देख सकते हो ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है। यहाँ पर देखना यही है कि दोनों सेम होने चाहिए, दोनों मॉडल सेम होने चाहिए, तभी जाके आपके गाड़ी में लगेगा। जैसे मैंने बताया अगेन ये सीधा लगाने पे गाड़ी चालू नहीं होगी, इसमें कोड करना पड़ेगा, इसका कोड उठा के इसमें डालना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये लगाओगे तब जाके गाड़ी प्रॉपर रन करेगी, चालू होगी। तो अभी जाके मुझे इसका कोडिंग करवाना पड़ेगा। एक बार गाइस दोनों साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं, कोई ज़्यादा इश्यू तो नहीं है, वो वही देख लेते हैं। अभी ये मेरे वाला है जिसमें पानी का इश्यू बोल रहे कि पानी का इश्यू है, पानी गया है बट ऐसे देखने पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे कुछ गड़बड़, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं दोनों साइड बाय साइड कंपेयर करके। ये जो है वो हमने जाहिद भाई से लिया हुआ है, वो ये है, और ये जो है वो मेरी गाड़ी का है। तो एक बार दोनों साइड बाय साइड अगर कंपेयर करते हैं तो गाइस ये है फारूक भाई का गैरेज HL ऑटोमोबाइल्स। तो वहाँ पर आप अगर कुछ भी अगर हो तो आप आना वहाँ पर HS मोबाइल्स के अंदर। वैसे तो दोनों में इतना कोई डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है, वो करेगा चलने के बाद पता चलेगा क्या है। गाड़ी के लगाने के बाद रिजल्ट देगा। तो गाइस ये दोनों लेके निकल रहे हैं अभी हम, और बाकी का अपडेट में देता हूँ अगर कुछ कोडिंग करने के बाद कोई सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो चलो गाइस मिलते हैं वहाँ पर गैरेज में। सो गाइस गाड़ी तो मेरी हो गई है रिपेयर, बट अभी मुझे जाना पड़ रहा है गाड़ी को लेने के लिए। ऑटो रिक्शा मैंने पकड़ ली है, अब मैं गैरेज में जाऊंगा और देखूंगा कि गाड़ी सही से ठीक हुई है कि नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर जाके। भाई ने मुझे छोड़ दिया यहाँ पर और अभी मैं अपनी गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ये मेरी गाड़ी सामने ही पड़ी है, वो देख लो। अभी ये वॉश होके पड़ी हुई है, अंदर जाके देख लेता हूँ पहले सब कुछ ठीक है कि नहीं। अभी वॉश करके रखी हुई है। जिस तरह से मैंने बताया था कि ये जो BCM है वो BCM यहाँ पर लगा हुआ था, तो हमने ये BCM को एक रिप्लेस कर दिया। उससे क्या हुआ कि हमारी जो डैशबोर्ड में जितनी भी एरर्स आ रही थी, गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, तो वो सब कुछ एरर ये BCM से ही मतलब रिपेयर हो गई। आप देख सकते हो मैंने जैसे बोला था ये BCM का कोड होता है, लाइक ये आप देख सकते हो कि ब्लू। तो ये आप भी चेक करवा सकते हो कि आपकी गाड़ी में कौन से कलर का BCM है, तो वही सेम BCM कलर, सेम कोड वाले कलर ही आपकी गाड़ी में कनेक्ट होगा। और दूसरा मैंने जो बोला था कि मेरी गाड़ी में दूसरे भी प्रॉब्लम्स थे जो इससे मतलब सॉर्ट आउट हो गए। ये है अपना, आप पता नहीं अंधेरे में कितना दिख रहा है, बट ये अपना फ्यूज़ बॉक्स है। तो ये फ्यूज़ बॉक्स भी हमने रिप्लेस कर दिया। ये मेरी गाड़ी का पुराना फ्यूज़ बॉक्स है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हाई बीम नहीं आ रही थी तो वो हाई बीम आना स्टार्ट हो गया। तो अभी मेरी गाड़ी में जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो आई गेस सारे प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व हो गए। बस सिर्फ एक दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से कोई ऐसा मेजर तो इश्यू नहीं है, बट वो भी एक दो मतलब थोड़े दिन में मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा। ये भाई अपना फरदीन है, ये अपना बिलाल है, इन दोनों ने मिलके मेरी गाड़ी रिपेयर की है। वो एक्चुअली पिछले 2 साल से मैं अपनी गाड़ी ऐसे ही चला रहा था कि जो
एरर्स आ रही थी, वो एरर्स के साथ ही मैं पूरी गाड़ी 2 साल से चला रहा था। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर लेके आया और फर्स्ट टाइम में ही सब कुछ मतलब सॉल्यूशन मिल गया। जैसे मैंने बताया था कि आपको ये एक BCM है मेरी गाड़ी का, वो BCM में ही सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम था, तो वो हमने BCM कबाड़ी में से लाके हमने उसको रिप्लेस कर दिया। और सेकंड एक प्रॉब्लम था जो लाइट हेडलाइट नहीं आ रही थी, उसमें जो हाई बीम था वो हाई बीम नहीं चल रहा था, लो बीम ही चल रहा था। और सेम इश्यू एक दूसरी गाड़ी में भी था, सेम इश्यू दूसरे क्रूज़ में भी पड़ा था, यहाँ पर ही था मेरे सामने ही वो दूसरी गाड़ी भी थी। बट फिर हमने पता चला कि वो उसके फ्यूज़ बॉक्स में कोई इश्यू है, तो उसकी वजह से हमने फ्यूज़ बॉक्स भी बदल दिया, तो वो भी बदला है और एक ये BCM भी बदला है। और उससे मेरे सारे सॉल्यूशन एरर्स भी चली गई और सब सॉल्यूशन मिल गए मुझे। सिर्फ अभी एक इश्यू है, छोटा इश्यू है, जो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। वो भी इश्यू हम थोड़े दिन में वो भी सॉल्व कर देंगे। फरदीन भाई का, फिर बिलाल भाई का और ये रज़ा मोटर्स जो नडियाद में है, जो स्पेशल वायरिंग पे काम करते हैं, जो भी ये सभी गाड़ियाँ वायरिंग के लिए ही आके पड़ी हुई है। अगर कोई भी वायरिंग में प्रॉब्लम है, कोई भी फंक्शनल एरर है, तो वो एरर्स यहाँ पर ये सब एक्सपर्ट है ये लोग। तो आपको यहाँ पर रज़ा मोटर्स कमरा आप आओगे तो रज़ा मोटर्स में से आपको इसका डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। ये फरदीन है, उम्र से लग नहीं रहा कि वो इतना बड़ा होगा। फरदीन तुम्हारी उम्र कितनी है? 24। ये 24 साल का। बिलाल तुम्हारी? 24। हाँ, दोनों 24 साल के बच्चे हैं, बट 24 साल में देखो एक्सपीरियंस देखो उनका। ये सेवरोले को रिपेयर कर दिया, सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं होगा। मैं भी थक गया था, बट अगेन उन दोनों ने ये सॉल्यूशन ला दिया मेरी गाड़ी का।